तो सारी यूनिवर्सिटीज अपने काउंसलिंग प्रक्रिया के आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी हैं और लगभग वो अपने काउंसलिंग जो प्रक्रिया है उसको रैप अप कर रही हैं। और इसी से रिलेटेड जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आज एक प्रेस रिलीज निकाला अपने अगले मॉप अप राउंड के लिए। मॉप अप राउंड एक ऐसा राउंड होता है कि जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आखिरी में मॉप अप राउंड आता है जहां पे अगर कोई सीट बच गई, ठीक है, तो उसको फिलअप करने के लिए मॉप अप राउंड आता ही आता है। मॉप अप राउंड बेसिकली स्पॉट राउंड के बाद आता है जो कि लास्ट राउंड होता है। तो अभी तक आप लोगों ने कहीं एडमिशन नहीं लिया या नहीं मिला है अभी तक एडमिशन, तो चांसेस अभी भी आप लोगों के हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे और आप जो है इस मॉप अप के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। बेसिकली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज निकाला, उस प्रेस रिलीज में उसने कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को उसने प्रोवाइड की है, उसने आपको बताया है कि किस किस कॉलेजेस में किस किस कोर्स के लिए वैकेंट सीट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन से कॉलेजेस हैं और कितनी सीट्स हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अभी भी आप लोगों के लिए सीट्स हैं। आपको अभी भी एडमिशन नहीं मिला है, यू कैन गो फॉर दैट। आउट एंड आउट आपको जाना ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से आपको खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, उसने जो प्रेस रिलीज निकाला है उससे रिलेटेड मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहता है कि आपका जो शॉर्टलिस्टेड कॉलेजेस और प्रोग्राम है उसके लिए आखिरी राउंड जो मॉपअप राउंड है वो आ चुका है। उसके बाद कहता है कि वैकेंट सीट्स जो है उसको हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये जो आपका मॉपअप राउंड है ये भी आपके मेरिट के बेस पे ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को कैसे भी देगा। तो जो आपकी क्राइटेरिया थी अलॉटमेंट की वही क्राइटेरिया रहेगी। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? तो वही पार्टिसिपेट करेगा जिसको कहीं पे भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो लिखा है कैंडिडेट्स हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम और एनी कॉलेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द डेट अनाउंस ऑफ दिस नोटिस, कि जब ये नोटिस अनाउंस हो रहा है आपके पास जा रहा है तब तक अगर आपने नहीं किया है, कहीं अपना एडमिशन नहीं ले पाया है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात होता है कि सर जिसने सीएसए पोर्टल पे पहले से ही रजिस्टर कर दिया है, क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा मॉपअप के लिए? जी नहीं, आपको मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन फी दोबारा नहीं देनी होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन हाँ, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 250 रुपए देना होगा। जनरल, ओबीसी, एनसीए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 250 है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो 100 रुपीज है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको गाइडलाइंस उसने प्रोवाइड की है कि आप इस तरह से जो है अपना कर सकते हैं। बेसिकली सीएसएएस पोर्टल से ही आपको रजिस्ट्रेशन करना। अगर न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू फ्रेश कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा, फिर शुरुआत से जो है आप रजिस्टर कीजिएगा इस पूरे मॉपअप प्रोसेस के लिए। ठीक है, और आपको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सारी चीजें आपको देनी होगी और आप 12th पास होने चाहिए। आप जब सारी चीजें प्रोवाइड कर देंगे और अपना वो ये सारी चीजें कोर्स लिख लेंगे, तो आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट मस्ट लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड एंड सेलेक्ट द प्रोग्राम एंड कॉलेज इन विच दे आर इंटरेस्टेड इन बिटवीन 5 PM मंडे September 30 टिल 59 PM। तो आपको जो है किस कॉलेज प्रोग्राम में है, मतलब प्रेफरेंस का पार्ट है, आपको अक्टूबर 2 तक, 30 सितंबर से 5 बजे शाम से अक्टूबर 2 तक, वेडनेसडे तक रात 11:59 बजे तक आप देख सकते हैं। वेट फॉर द अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज एंड पे द फीस। जब कॉलेज अप्रूव आपको कर देगा, मैपिंग वोपिंग सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तो आपको जो है अलॉटमेंट दिए जाएगा और 6 अक्टूबर तक आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं शाम 5 बजे तक। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द एडमिशन कॉलेज विल चेक द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैपिंग है, ये सारी चीजें चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको देगा। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ये डॉक्यूमेंट्स आर अपलोडेड वैलिड, कि उनका वैलिड डॉक्यूमेंट ही जा रहा है। उसके बाद इफ नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज, जो कहीं कॉलेज नहीं मिला है वही लोग जो है अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट से जो नहीं मिला है तो आप उसके अंडरटेकिंग दे सकते हैं। नो एडमिशन शैल बी ग्रांटेड बेस्ड ऑन अंडरटेकिंग फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन के लिए अंडरटेकिंग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है द टाइम ऑफ टेकिंग द एडमिशन एंड अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट ही इज नॉट एडमिटेड इन एनी अदर कॉलेज। क्या आपको एक और अंडरटेकिंग देनी होगी, क्या आप किसी और कॉलेज में एडमिटेड नहीं है। ठीक है,
उसके बाद कहता है शेड्यूल फॉर मॉपअप एडमिशन राउंड। मॉपअप एडमिशन राउंड का शेड्यूल है कि 27 सितंबर को शाम 5 बजे फ्राइडे को आपको बेसिकली आज जो है आपका क्या है कल जो है आपका वैकेंट सीट आ गया। आज जो है उन्होंने क्या किया 29 सितंबर को 27 सितंबर से 29 सितंबर तक मॉपअप का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया। और अप्लाई फॉर कॉलेज प्रोग्राम जो है 30 सितंबर से 2 सितंबर तक रहेगा। कॉलेज को सेलेक्ट और ग्रांट करने का 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर और लास्ट पेमेंट फी का जो है 6 अक्टूबर रहेगा। अगर आपकी किस्मत सही रही देन आपको जो है अलॉटमेंट मिल जाएगी। ये सारी चीजें जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में आया है। तो अभी भी होप नहीं खोना है। कहते हैं ना कि उम्मीदें कभी खोनी नहीं चाहिए। तो उम्मीदें छोड़ने का जरूरत ही क्या है, फाइट टिल द लास्ट, फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। ठीक है, तो आखिरी समय तक आपको लड़ना है और आप लोग जो है आखिरी समय तक लड़िए। बाकी आपको कोई भी ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। बाकी खुश रहिए बिकॉज ये काउंसलिंग प्रोसेस आपके लिए हेक्टिक था। इंजॉय कीजिए लाइफ को बिकॉज आने वाले समय में भी कुछ नहीं बदला था, आपके आसपास वही लोग थे, आने वाले समय में भी नहीं बदलेगा। बस इंजॉय कीजिए एंड लीव द लाइफ एज यू वांट। ठीक है, बाकी और भी इंफॉर्मेशन आती हैं हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे कि हम लोगों ने काउंसलिंग प्रोसेस में पूरा किया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो।